तो जो पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक जो आजकल क्या है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे स्टोरेज की प्रॉब्लम, तो उसमें लिखेगा स्टोरेज प्रॉब्लम फिक्स्ड, और आप जब खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि लोग बता रहे हैं कि आप फोर्स अलाउ ऐप ऑन एक्सटर्नल उसको ऑन कर दीजिए, डेवलपर मोड में है तो आपका जो है सारा जो भी ऐप्स डाउनलोड होंगे वो डायरेक्ट SD कार्ड में होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो इस अगर आप इस भ्रम में हैं तो निकल आइए बाहर, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट उसको SD कार्ड में नहीं डाल सकते। कुछ ऐप्स होते हैं जो अपने आप ही SD कार्ड में आ जाते हैं डाउनलोड होने के बाद, लेकिन सारे नहीं आते। तो आपको उसका स्टोरेज लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, उसको इंटरनल स्टोरेज से SD कार्ड में डालना पड़ेगा। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। आपको डायरेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीधे आपको बस सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग में जाके आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे एक ऐप जो है उसको इंटरनल से SD कार्ड में करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? तो आपको सिंपल क्या करना है, जाना है ऐप्स में। जैसे मैं जिसको ऐप को आपको करना है उस ऐप को आपको टैप करना है। अब आप टैप करेंगे तो आप इंटरनल स्टोरेज जहाँ लिखा है उसको टैप करना है, और आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप इसमें बता सकें कि यार स्टोरेज कहाँ से चेंज करें, इसका कहाँ से इसको इंटरनल से SD कार्ड में डालें या फिर SD कार्ड से इंटरनल में। तो आपको यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स अलाउ ऐप ऑन एक्सटर्नल की सच्चाई क्या है, क्या होता है असलियत में इसका। तो आपको डेवलपर में जाना है, आपको देखना है नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखेगा एक फोर्स अलाउ ऐप ऑन एक्सटर्नल लिखा होगा और वो ऑफ होगा। तो उसको आपको सिंपली ऑन कर देना है, और ये आपका जो भी ऐप है वो अलाउ कर देगा कि हाँ अब ये इंटरनल से SD कार्ड में जा सकता है, या फिर SD कार्ड से इंटरनल में। उसके बिना आप इसको ना तो उधर से इधर भेज सकते हैं, ना तो इधर से उधर भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो ये है इसकी सच्चाई। ये प्ले स्टोर से आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करने में मदद नहीं करेगा, ये सिंपली इसको मदद करेगा चेंज करने में इसकी लोकेशन को, जो कि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको चेंज पे दबाऊँगा, प्रेस करूँगा, और जैसे ही मैं चेंज पे प्रेस करूँगा यहाँ पर दो ऑप्शन लिखे आ जाएंगे, इंटरनल और SD कार्ड। तो मैं SD कार्ड दबा दूँगा और मूव कर दूँगा। तो इस तरह से होना है, और ये बात थी फोर्स अलाउ ऐप ऑन एक्सटर्नल की सच्चाई। तो चलिए अब अगले की तरफ चलते हैं। तो अब जो मैं दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप जो कि आपको स्टोरेज को इन्हेंस कर देगी, वो है फाइल्स गो ऐप। ये ऐप बहुत ही हेल्पफुल है, आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। आपको बस इसको डाउनलोड करना है, फाइल्स बाय गूगल। बस आप सर्च करिए फाइल्स, और अगर फाइल से भी नहीं आता तो फाइल्स बाय गूगल। देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ, सर्च करना है फाइल्स, और फाइल्स आप सर्च करेंगे तो ऊपर जैसा आप आइकन दिख रहा है, ये फाइल्स बाय गूगल। ये बहुत ही अच्छा ऐप है। आपको इसको बस स्टोरेज फ्री करना हो, आप इसमें जाइए, आपको डुप्लिकेट फाइल्स, लार्ज फाइल्स, और जिस तरह की फ़ाइल आप डिलीट करना चाहते हैं, जंक फाइल, ये अपने आप ही आपको देता रहेगा ऑप्शन कि आप डिलीट करिए। और इसके आप डिलीट करते हैं, जैसे मेरे में है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ऑपरेट होता है ये। और ये सिंपली खुलेगा, और इसमें आपको बस ये देखिए जैसे बहुत सारी लार्ज फाइल्स दिखा रहा है ये, कि बहुत कुछ कुछ बड़ी फाइल्स हैं, कुछ कुछ वीडियोस हैं, कुछ कुछ मीडिया ऐसा जो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो वो भी ये आपको डिलीट करने का ऑप्शन देगा, और आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और ये था फाइल्स बाय गूगल का। तो अब हम लोग चलते हैं अगले की तरफ। तो अब जो मैं आपको तीसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है केच फाइल्स। और ये केच फाइल्स क्या होती हैं? केच फाइल्स होती हैं सिंपली जंक फाइल्स, जो कि एक कोई भी ऐप अपने में से हर बार निकालता रहता है। तो उसको आपको क्या करना है, हर बार डिलीट करते रहना है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपको सिंपली किसी ऐप में जाना है। मान लीजिए आपको इंटरनल स्टोरेज में आपको बहुत भर रहा है, तो आप इंटरनल स्टोरेज में जो भी ऐप है, जैसे कि सब गूगल क्रोम, जीमेल, ये फेसबुक, ये सब ऐसे ऐप हैं जो इंटरनल स्टोरेज में रहते हैं। और मतलब ऐसा भी नहीं कि ये सब इंटरनल स्टोरेज में ही रहते हैं, कुछ कुछ में एक्सटर्नल में भी होते हैं। लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज में, जैसे किसी भी स्टोरेज में हो, उसमें आपको जाना है, सीधे स्टोरेज पे क्लिक करना है, और आपको देखना है कैच। देखिए 38.51 MB का भरा हुआ है, और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है।
मतलब आप सिंपली ये बहुत अच्छा खासा स्टोरेज भर सकता है, आपकी 3-4 वीडियो इसमें आ जाएंगे आराम से। तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, क्लियर कैच आपको डिलीट कर देना है और आपका उतना स्टोरेज फ्री हो चुका है। और अब आप जिसमें चाहें उसमें जाके डिलीट करते रहें। कैच फाइल्स जंक फाइल होती हैं, कोई मतलब नहीं, इसको आप आराम से डिलीट कर सकते हैं। हाँ, क्लियर डेटा मत करिएगा। डेटा आप क्लियर कर देंगे तो उस ऐप पर जितना भी डेटाबेस होगा, अकाउंट्स होंगे, सब डिलीट हो जाएंगे वो एक बार में, तो वो मत करिएगा। क्लियर डेटा सिर्फ आप उन ऐप्स का करिएगा जिनका आपको बहुत यूज़ नहीं है, ऐसे पड़े हुए हैं, तो उन ऐप का कर सकते हैं क्लियर डेटा। तो चलिए अब हम लोग जो है अगले वाले की तरफ चलते हैं, जो कि और भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चौथी चीज़ है, वो है मीडिया विजिबिलिटी ऑफ व्हाट्सएप। तो मीडिया विजिबिलिटी जनरली क्या होती है कि आप जो भी कोई भी आपका मीडिया जो भी भेजेगा, जो भी कोई कॉन्टैक्ट आपका कोई मीडिया भेजेगा, फ़ोटो भेजेगा, वीडियोस भेजेगा, वो आपकी गैलरी में सेव हो जाती हैं। तो उसको आपको ऑफ़ कर देना है ताकि वो स्टोरेज ना भरें। तो मीडिया विजिबिलिटी में आपको जाना है, नो कर देना है सिंपली। और इससे आपका क्या होगा, कोई भी जो भी आपका जो फ़ोटोज़ भेजेगा, वीडियोज़ भेजेगा, वो स्टोर नहीं होगा, जो कि शायद आपका यूज़ का है भी नहीं, और आप तब भी ग्रुप में हैं तो आपको आएगा ही आएगा। तो उसको मीडिया विजिबिलिटी ऑफ़ कर दीजिए। और आप कॉन्टैक्ट में भी इसी तरह कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पे जाइए, उस कॉन्टैक्ट पे टैप करिए, मीडिया विजिबिलिटी पे टैप करिए और उसके बाद उसको सिंपली नो कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, उसके सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सेव नहीं होंगे आपकी गैलरी पे, और ये स्टोरेज बहुत हद तक सेव करेगा। तो चलिए अब अगली तरफ चलते हैं। तो जो फिफ्थ चीज़ है वो ये है कि आपको कभी कभार कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि आप यूज़ नहीं करते, वैसे सिंपली पड़ी हुई हैं मोबाइल में, उसको आपको डिलीट कर देना है। आपको उसको रखना नहीं है, आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि वो आपका स्टोरेज ही ले रही हैं और सिंपली है। सही बात है, अगर आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसको क्यों रखो। तो इसको आपको डिलीट कर देना। और कई बार लोग पूछते हैं, यार मैं ऐसी मतलब एक ऐप है वो ज़िप हो गया है मेरे में, ज़िप ऐप नाम से एक फ़ोल्डर बन जाता है। वो क्या होता है? ज़िप ऐप ये होता है, वो उन ऐप को ज़िप कर देता है जो कि यूज़ में नहीं होते हैं उस वक़्त में। आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं बहुत दिन से, तो उनको ज़िप कर देता है। वो आपके सिस्टम का ऑटोमेटिक फ़ीचर है, उसको आप नहीं कुछ कर सकते, और शायद से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप लोग। आप कुछ मोबाइल्स में होता है, मेरे में तो नहीं है। तो उसमें वो ऑटोमेटिक फ़ीचर है, वो अपने आप ही आपका जो है ज़िप कर देगा आप किसी भी ऐप को। तो वो क्या सिर्फ़ ऐप में ये होता है, फ़ाइल्स में जल्दी नहीं होता। तो ऐप को वो ज़िप कर देगा और आप वो ऐप यूज़ नहीं कर सकते अनज़िप करे बिना। और अगर आपने बहुत टाइम ले लिया अनज़िप करने, मतलब आपने कल परसों फिर कुछ दिन हो गए अनज़िप करने में, आपने नहीं किया, तो वो क्या कर देगा, वो सिंपली उसका सारा डेटा इरेज़ कर देगा और वो ऐप एक तरह से अनइंस्टॉल के मोड पे आ जाएगा कि अब वो नहीं रहेगा, अब वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये रहेगा आपके अनज़िप में। और आप थोड़ा-सा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि भाई अनज़िप है तो आप अनइंस्टॉल हो गया, मान लीजिए आपके स्टोरेज नहीं है, अब आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अनज़िप वाली प्रॉब्लम हटानी है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको उस ऐप, किसी भी ऐप को जो ऐप आपको लगता है कि मैं यूज़ तो करता नहीं हूँ, आपको बस ऐसे टैप करना है, खोलना है, ऊपर नीचे आपको थोड़ा सा देख लेना है, फिर बैक कर देना है बस। तो वो क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो उसका एक रिकॉर्ड रखेगा कि हाँ, इसने आज यूज़ किया है ये ऐप, इसको ज़िप नहीं करना है। तो वो आपका ऐप ज़िप नहीं होगा। और ये मेरे साथ भी हुआ है कई बार, बहुत अच्छे-अच्छे ऐप जो मैं यूज़ करता हूँ लेकिन वो ज़िप हो गए, और उसकी वजह से उसका डेटा भी कई बार उड़ जाता है, वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई जितने भी ऐप हैं उन सबको एक बार टैप करके ओपन करके और बैक कर देता हूँ, ताकि उसको लगे कि हाँ, ओपन हो रहे हैं, ये ज़िप करने लायक नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर भी है। आप इसको अगर ऑफ़ करने का भी हो तब मत करिएगा, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही हेल्पफुल फ़ीचर है। तो चलिए अब हम लोग अगले की तरफ चलते हैं। तो अब जो लास्ट फ़ीचर है स्टोरेज को एनहांस करने का, वो यही है कि आप स्टोरेज को मतलब मैंने सैमसंग में ये बहुत प्रॉब्लम झेली है। मैं सैमसंग यूज़र हूँ J4 प्लस, उसमें मैंने बहुत ये प्रॉब्लम झेली है। उसमें स्टोरेज एक बार अगर भर जाता है तो वो भरता ही चला जाता है, फिर वो कम नहीं होता है। वो मैंने डिलीट करा, लेकिन मैंने 1 जीबी तक भी डिलीट कर डाला, लेकिन वो अपने आप ही भरता चला जाता है। और मैंने सारे ऐप अपने एक्सटर्नल में डाल दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे, मेरा स्टोरेज लगातार भरता ही चला गया। तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल करना ये है कि आपको स्विच ऑफ़ कर देना है अपना फ़ोन, और स्विच ऑफ़ करने के बाद
स्विच ऑन वाला बटन एक साथ और क्या बोलते हैं ये पावर अप बटन और स्विच ऑफ वाला और ऑन वाला बटन दोनों को एक साथ दबाना है और फिर मोबाइल अपने आप ऑन होगा और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये मैं सैमसंग की बात कर रहा हूँ, शायद सैमसंग में आता है और मैंने बहुत सारे ऐप उसमें नहीं देखा है। अगर आप सैमसंग J4 प्लस की यूज़र हैं तो J4 प्लस में बहुत दिक्कत होती है इस तरह की। तो आपको सिंपली दिखेगा बहुत सारे ऑप्शन, रिबूट सिस्टम, रिबूट टू बोर्ड लोडर, लेकिन आपको उसमें नीचे एक लिखा रहेगा वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रीसेट, वो कर देना है। और हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, एक वार्निंग है कि हाँ, अगर आप ये कर देंगे तो आपको जितना भी डेटा अकाउंट जो भी है वो सब का सब वाइप कर देगा, मतलब उड़ा देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको क्या कर लेना है, अपने मोबाइल का एक बैकअप तैयार कर लेना है। अपने मोबाइल की जितनी भी चीज़ें उसका बैकअप तैयार कर लेना है कि उनकी फाइल्स हैं, ऐप्स हैं, उनका बैकअप तैयार कर लेंगे तो आप जैसे ही बैकअप को इंस्टॉल करेंगे वो सब के सब वापस आ जाएंगे, आपको कुछ भी उड़ेगा नहीं। और हाँ, एक बात रही अकाउंट की, तो अकाउंट को आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड सब याद करके रखिए, जिससे कि अगर वो चले भी जाएँ तो आप उसको वापस ला सकें। और उसको अगर आपको याद करने में नहीं है तो कुछ, तो आप क्या करिए, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट करने से पहले उसको, उस आईडी को आपको दूसरे मोबाइल पे आप शिफ्ट कर दीजिए, दूसरे मोबाइल में साइन इन कर, दूसरे मोबाइल से लॉगिन कर लीजिए। और फिर जब जब आपका ये सब हो जाए तो आप सिंपली उसको अपने में साइन इन कर लीजिए, वापस ले आइए उस आईडी को। यही हो सकता है लास्ट, ये जो है कि आप यही कर सकते हैं, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट आपका हर एक चीज़ रीसेट कर देगा। बस ये है, बैकअप तैयार कर लीजिएगा अपने मोबाइल का और अपने अकाउंट्स के पासवर्ड एकदम सेव रखिएगा कि अगर वो उड़ जाए तो आप याद रहे, आप उस अकाउंट को लास्ट, क्योंकि अकाउंट अगर आपका चला गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो वो आप साथ में रखिएगा, नहीं तो आप तो यही एक इकलौता लास्ट बचता है कि आप एक ही चीज़ कर सकते हैं स्टोरेज को कम करने में। ये मैंने सैमसंग में बहुत प्रॉब्लम देखी है इस तरह की। सैमसंग में क्या होता है, अपने आप स्टोरेज भरने लगता है और आप कुछ कर नहीं पाते, तो यही चीज़ आपको रोकनी है। तो चलिए फिर अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।